नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। मैं इस वक्त ईश्वर अस्पताल के निदेशक न्यूरो सर्जन और पैगामे अमन कमेटी के संरक्षक डॉक्टर संजय कुमार जी के पास हूँ। आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक तिरंगों से पटा है। इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर संजय कुमार जी से बात कर रहा हूं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय फ्रंट लाइन की टीम को, जो मुझसे आके ये इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरा विचार जानने की कोशिश किए। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को भी, आपकी पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर अस्पताल परिवार की ओर से अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे जिले वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर पहुंच गए हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमने क्या खोया, क्या पाया है? आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, आज़ादी को पाने में हमारे वीर जवानों ने काफ़ी शहादत दी है और हमारा देश विकास किया है। विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए और विकास की रोशनी हर घर घर तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। इसमें और गति बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें चाहिए जो विकास की रोशनी हर दरवाजे तक पहुंचे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस खुशी को आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है जो हमारा जो गणतंत्र आज से 75 साल पहले आज़ाद हुआ था और आज तक हम प्रजातंत्र को कायम रखे हैं, जबकि भारत के साथ बहुत सारे देश जो प्रजातांत्रिक देश आज़ाद हुए थे, आज हर जगह तानाशाही है, कहीं भी प्रजातंत्र का नामो निशान नहीं है। तो ये बहुत खुशी की बात है और हम अपने जो पैगामे कमेटी का मुख्यालय है वहाँ पे फहराते हैं। आईएमए का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी जाके हम लोग खुशी मनाते हैं और कई जगह जो है जो दलित बस्तियां हैं वहाँ भी जाकर के हम लोग झंडा फहराकर खुशी मनाते हैं। एक आम जनता की आज़ादी से जो उम्मीदें थी, आपकी नज़र में उसकी कितनी भरपाई हुई? नहीं, उस एक आम जनता की जो आज़ादी थी उसकी बहुत ज़्यादा भरपाई की ज़रूरत है कि आम जनता की नज़र में वैचारिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, हर आज़ादी की ज़रूरत है। लेकिन उसमें अभी हम अपने उद्देश्य से काफ़ी पीछे हैं और बहुत तेज़ गति से हमें आगे बढ़ना होगा, ताकि आर्थिक आज़ादी के बिना सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आज़ादी अधूरी है। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनूं है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। धार्मिक भाईचारा और आपसी सहिष्णुता जिसके दम पर हमने आज़ादी पाई थी, आज उसमें कुछ खाई सी आ गई है। उसे पाटने की कैसे कोशिश की जाएगी? इस खाई को पाटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा आज़ादी की लड़ाई में अगर सारे धर्म के लोग एकजुट नहीं होते तो कभी भी ये आज़ादी हमें नहीं मिलती। आपको जानना पड़ेगा कि भारत छोड़ो का जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था और बहुत सारे ऐसे नारे हैं जिसकी रचना सबसे पहले मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई। तो आज जो धार्मिक सहिष्णुता असहिष्णुता बढ़ रही है लोगों के बीच, इस खाई को राजनीतिक दल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत बड़ा प्रजातंत्र के लिए
खतरा है। और हमें जानना होगा, अगर सारे धर्म के लोग आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ते तो भारत आज भी गुलाम रहता। और आज अगर हम धार्मिक असहिष्णुता को नहीं ठीक करेंगे, धार्मिक भाईचारा का बढ़ावा नहीं देंगे, तो भारत को फिर से गुलाम होने में देर नहीं लगेगा। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज चिकित्सा सेवा कहाँ है? चिकित्सा सेवा में और कितना बेहतर करने की ज़रूरत है? चिकित्सा सेवा जो 75 साल है उसमें बहुत अच्छा प्रगति हुआ है, लेकिन इसमें और अच्छी प्रगति होने की ज़रूरत थी। और हम चाहते हैं कि केवल एलोपैथिक चिकित्सा में ही प्रगति नहीं हो, जो हमारी प्राचीन चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, या और भी यूनानी है, हेम्योपैथी है, उसका भी वैज्ञानिक विकास हो और उस तरह की भी चिकित्सा पद्धति का विकास हो, ताकि भारत के हर नागरिक को आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिस चिकित्सा पद्धति में उसका विश्वास हो, उसमें उसको आसानी से इलाज मिल सके। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की। इस तरह खुद को जोखिम में डालने का जज्बा कहाँ से आता है? जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, जो चिकित्सा सेवा की ट्रेनिंग है, चिकित्सा मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हम लोगों को शुरू से ये ट्रेनिंग दिया जाता है, जो पेशेंट का लाइफ है उसके लिए हर कोशिश करना। और हमारी ट्रेनिंग में ये हर दिन की ट्रेनिंग होती है, जो जितना भी सीरियस पेशेंट हैं उन पर भी पूरा ध्यान लगाना, उन कैसे वो ठीक होते हैं, और उसमें हम लोग अपने जान की भी बाजी लगाते हैं। एक चिकित्सक के तौर पर आप सबसे ज़्यादा संतुष्ट कब होते हैं? एक चिकित्सक के तौर पे हम सबसे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं जब हमारा कोई बहुत सीरियस पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। और अगर वो पेशेंट बहुत गरीब रहा हो, जिसको कि हमने काफ़ी रियायती दर पर चिकित्सा की हो, तो हमारा उत्साह और 1000 गुना बढ़ जाता है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कहाँ पाते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति संतोषजनक है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। इसका मेन कारण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गांधी जी की सोच थी वो ज़्यादा टिकाऊ थी। आज सारे विश्व में ये चीज़ हो रहा है। जो कृषि आधारित हमारी व्यवस्था थी उसको बहुत अच्छा से हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, और यूरोप की देखा देखी सारा उद्योग और इसके तरफ हम लोग मुड़ गए, और देश की जो हमारी मूल आबादी थी और जो मूल कृषि थी उसको हम उतना समुन्नत नहीं कर पाए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी अगर हम गांधी के भी सिद्धांत को मानते और साथ साथ नेहरू के भी सिद्धांत को, तो हमारी अर्थव्यवस्था आज बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्या गांधी का सपना साकार हो रहा है? ये कहना तो बेमानी होगी जो गांधी का सपना साकार नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो गांधी जी ने जो सपना देखा वो सपना, या शहीद भगत सिंह ने जो सपना देखा भारतीयों के लिए, भारत के सुख समृद्धि के लिए, वो अभी साकार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्वर्णिम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कितना खुशहाल, कितना जंजाल? नहीं, हमारी जो स्वर्णिम आज़ादी की वर्षगांठ है इसको हम लोग मनाएं, अच्छा से मनाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें अपने अंदर झांकना होगा, क्या इस आज़ादी को मनाने के लिए जो और कारक चाहिए, जो खुशी चाहिए हमारे हर भारतीय के दिल में, क्या वो अभी हम पाए हैं, या उसमें अगर कमी है तो जब हमारा 100वां गणतंत्र दिवस होगा उस समय तक हमें कोशिश करना चाहिए हर भारतीय के दिल में और वो मुस्कान और चेहरे पर वो मुस्कान हम ला सकें जिसका सपना हमारे आज़ादी के दीवानों ने कभी देखा था। आज़ादी, हम आज़ाद हो गए, 75 वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं। किस क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा प्रगति किया है और किन क्षेत्रों में निराशा मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? जो भारत के प्रगति का अगर हम अवलोकन करेंगे तो 2-3 क्षेत्र हैं
जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, उसमें हम कह सकते हैं जब ही हम विश्व में सबसे आगे हैं। हमारे जितने कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, पूरे विश्व के कंप्यूटर जगत का आधा रिक्वायरमेंट वो पूरा कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी जो हमारे योग्य चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, विश्व के बेस्ट मेडिकल सेंटर को चला रहे हैं। तो कुछ स्थानों पे हम प्रगति किए हैं, लेकिन हमारे संस्थान उतनी प्रगति नहीं कर पाए हैं। लेकिन एज ए स्किल्ड लेबरर, स्किल्ड पर्सन हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत कहाँ खड़ा? ये बहुत दुख की बात है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो विश्व के बेहतर संस्थान हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो उसको चलाने वाले सारे भारतीय मिलते हैं, लेकिन जो शिक्षा के संस्थान भारत में हैं या चिकित्सा के जो संस्थान भारत में हैं वो उस कोटि के नहीं हैं। ये दुख की बात है। जबकि हमारे भारत के लोग दूसरे जगह बहुत अच्छे से उस तरह के संस्थानों को चलाते हैं। तो इसमें ज़रूरत है जनता को, सरकार को और हमारे जो स्किल्ड लोग हैं मिल करके ऐसी कार्य योजना बनावे जो विश्व की सबसे अच्छी शिक्षा, विश्व की सबसे अच्छी चिकित्सा भारत में उपलब्ध हो। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वर्तमान सरकार कांग्रेस के योगदान को मिटाना चाह रही है, भुलाना चाह रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस का बहुत सारा बड़ा योगदान रहा था और कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलाई। और गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद, जो कांग्रेस को ख़त्म कर दो और हर पार्टी को अलग अलग अपना वो चुनाव चिन्ह लेके चुनाव में आवे और ये देश को चलावें। क्योंकि कांग्रेस के समय कोई पार्टी नहीं थी, सारे भारतीयों को मिला करके एक कांग्रेस एक समूह बना था। कांग्रेस एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है समूह, संगठन। तो उसमें उस समय कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए उस कांग्रेस के नाम को बनाए रखा। लेकिन कांग्रेस के आज़ादी के इतिहास में जो योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता। आखिरी सवाल, अभी जो सरकार घर घर झंडा फहराने का अभियान चला रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ठीक है, ये अच्छा अभियान है। हर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आवे, हर घर पे झंडा लगे, ये अच्छी बात है। लेकिन ये देखना चाहिए जो हर लोगों के पास घर भी हो, यही नहीं हो जो केवल तिरंगा हो और घर नहीं हो, ऐसी बात नहीं हो। राष्ट्र भावना तो दिल से है। हाँ, राष्ट्र भावना दिल से है और होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र भावना दिल से होनी चाहिए। ये अच्छी बात है। अपने राष्ट्र के प्रति हम समर्पित रहें, उसके विकास के लिए सोचें, ये अच्छी बात है। इससे लोगों में और जज्बा आएगी, लोगों में हिम्मत, देश प्रेम की भावना बढ़ेगी। हाँ, लेकिन उसको जगाने के लिए ज़बरदस्ती का सहारा लेना गलत है। उससे और जो है सो लोग राष्ट्र प्रेम की भावना से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें दूसरों को भी जागृत करना है, उसमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना है, केवल उसको जागृत करना है, लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती करना गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ज़िले के बेहतर न्यूरो सर्जन भी हैं और पैगाम अमन कमेटी के संरक्षक भी हैं। जन सेवा, समाज सेवा, राजनीति में इनकी गहरी पैठ है। अपनी बेबाकी बयान के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों बेगूसराय में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको टैकल किया और बहुत अच्छा काम करके इन्होंने निपटाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन।